जब आपको पैसों की जरूरत हो तो ये दौलत वाली सूरत पढ़ लो, फौरन पैसों का इंतजाम हो जाएगा। ये वजीफा सिर्फ जुमे के दिन करना है, यकीन मानो मौजज़ा देखकर हैरान रह जाओगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन इकराम, ये है वो तस्बीह जिसको जितनी बार पढ़ो उतनी दौलत करोड़ों अरबों फौरन हाथ में आ जाते हैं। मैं इसे पढ़ता हूँ, फौरन दौलत हाथ में आ जाती है। आज जिस तस्बीह के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, ये तस्बीह आप जितनी बार पढ़ोगे अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको उतनी दौलत अता फरमाएगा। जैसे जैसे आप तस्बीह के दानों को पढ़ते जाओगे वैसे वैसे इंशाअल्लाह आपके लिए आसानियां पैदा होनी शुरू हो जाएंगी, साथ साथ आपका रिस्क बढ़ना शुरू हो जाएगा और उसके साथ आपकी दौलत में इजाफा होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आज की तस्बीह बहुत ही ज्यादा खास है, बहुत ही ज्यादा मुजर्रिब है। ये कलिमात, इसके बारे में अगर आपको बताऊं तो ये तस्बीह सीधा औलिया इकराम से बुजुर्गान दीन तक पहुंची और बुजुर्गान दीन ने इसे बहुत ज्यादा आजमाया। जब भी कोई परेशान शख्स बुजुर्गान दीन के पास जाता तो उसे बुजुर्गान दीन हमेशा यही तस्बीह पढ़ने का कहते हैं। उसकी फौरन रिस्क की तमाम परेशानियां, मसाइल और उनकी जिंदगी में जो भी मरहूमियां, तंगदस्तियां आती थी वो अल्लाह के फजल करम से और इस तस्बीह की बदौलत हल हो जाती। लिहाजा इस तस्बीह को आपने किसी सूरत नहीं छोड़ना। नाजरीन इकराम, मेरी बहुत सारी बहनें और मेरे प्यारे भाई ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमें कोई आसान सा अमल बताया जाए जिससे फटाफट हमारा काम हो जाए, हमें इसके नताइज मिलना शुरू हो जाएं, हमारे रिस्क, माल, दौलत में इजाफा हो जाए। मोहतरम नाजरीन इकराम, आज जो तस्बीह मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस तस्बीह को आपने किसी भी वक्त उठते बैठते चलते फिरते बावजू हालत में ये पढ़ना शुरू हो जाए, यानी कि जब चाहें आप इस तस्बीह को पढ़ सकते हैं। यहां पर मैं आपको एक खास बात बताना चाहता हूं कि अगर आपने ये वजीफा मुकम्मल कर लिया, उसके बाद आपके माली हालात दुरुस्त होना शुरू हो गए, फिर अचानक अल्लाह ताला की कोई दोबारा आप पर आजमाइश आ गई और आपके माली हालात अगर दोबारा खराब हो गई तो आप फौरन इस तस्बीह को दाएं हाथ में पकड़कर पढ़ना शुरू हो जाएं। मुझे यकीन है उसी वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको इस माली परेशानी से निकाल देंगे और इसकी जगह इंशाअल्लाह आपके घर में खुशियां होंगी। इंतहाई कशीदा हालात हों, आपको कुछ भी समझ ना आ रहा हो तो आप अपने इस भाई की ये बताई हुई तस्बीह लाजमी पढ़ लें। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने गैब के खजाने से आपकी मदद फरमाएगा। ये वजीफा करने से पहले आप दो बातों का ख्याल रखें। पहली बात ये कि आपने 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए आपने 5 वक्त की नमाज लाजमी पढ़नी है। और दूसरा ये कि आपने हर बात में अल्लाह पर तवक्कल करना है, अल्लाह पर भरोसा रखना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है कि इंसान किसी बात पर जैसा गुमान रखता है मैं उसके साथ वैसा ही मामला कर देता हूं। लिहाजा आप अच्छा सोचें, आप ये सोचें कि अल्लाह पाक आपको रिस्क देगा तो आप खुद महसूस करेंगे कि अल्लाह पाक आपको बेहतरीन रिस्क दे रहा है। अगर आज आप हमारे बताए हुए तरीका कार के मुताबिक ये तस्बीह पढ़ना शुरू हो जाते हैं तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपके हाथ में तस्बीह नहीं लगी बल्कि कोई आला दीन का चराग लग गया है। इसे आपने जूं ही रगड़ा, इससे दौलत आना शुरू हो गई। क्योंकि इस तस्बीह के बारे में बुजुर्गान दीन कहते हैं कि जो शख्स इस तस्बीह को दिल के साथ पढ़ता उसके साथ भी ऐसा ही खूबसूरत मामला होता। नाज़रीन इकराम, आज एक अल्लाह वाले का बयान सुन रहा था, उसके बयान में एक बात अच्छी लगी, सोचा आप लोगों तक पहुंचा दूं, आपको भी अच्छी लगेगी। वो फरमा रहे थे कि रिज़्क के 4 दरवाजे हैं, पहले 3 तो सिर्फ मुसलमानों के लिए है और चौथा सारी दुनिया के लिए है, यानी मुस्लिम, गैर मुस्लिम, बुत परस्त, दहरिये वगैरह। रिज़्क हासिल करने का सबसे पहला दरवाजा नमाज है। जो शख्स भी नमाज का एहतमाम करता है अल्लाह पाक उसको बरकत वाला रिज़्क अता फरमाता है। एहतमाम ये है कि नमाज के वक्त से पहले या वक्त होते ही इसकी तैयारी में लग जाना और वक्त पर नमाज अदा करना। रिज़्क हासिल करने का दूसरा दरवाजा इस्तग़फ़ार है। जो शख्स कसरत से इस्तग़फ़ार करता है अल्लाह पाक उसे गैब से रिज़्क अता फरमाते हैं। क्योंकि एक हदीस का मफ़हूम है कि जो कसरत से इस्तग़फ़ार करता है अल्लाह पाक उसे हर गम से निजात अता फरमाते हैं, हर परेशानी में रास्ता देते हैं और ऐसी जगह से रिज़्क अता फरमाते हैं कि जहां से उसका गुमान भी ना हो। उलमाए कराम फरमाते हैं कि कसरत का मतलब है कि कम अज कम 300 मरतबा, तो जो रोजाना 300 से ज्यादा मरतबा इस्तग़फ़ार करेगा इंशाअल्लाह उसे बेहतरीन रिज़्क मिलेगा। रिज़्क हासिल करने का तीसरा दरवाजा तक़वा है। तक़वा के मायने गुनाहों से बचना है। याद रहे कि मुसलमान के जिम्मे हर नेकी करना नहीं है लेकिन हर गुनाह से बचना हर मुसलमान के लिए लाजिम है। जो हर गुनाह से बचता है वो अल्लाह के यहाँ मुत्तकी कहलाता है। इसका आसान तरीका ये है कि हम हर काम करने से पहले ये देख लें कि इस काम से अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना तो नहीं फरमाया। अगर मना फरमाया है तो हम रुक जाएं। तो जो तकवा इख्तियार करेगा अल्लाह पाक उसे बगैर मेहनत के रिज़्क अता फरमाएंगे। जो अल्लाह का हो जाता है तो फिर अल्लाह अपने बंदों को उसकी खिदमत पर मामूर फरमा देते हैं। रिज़्क हलाल करने का चौथा दरवाजा ज़रिया माश इख्तियार करना है और ये दरवाजा सबके लिए है। कोई काफिर हो या मुस्लिम, बुतों को पूजने वाला हो या आतिश परस्त हो, अगर वो मुआश का कोई जरिया इख्तियार करेगा तो अल्लाह उसे रिज़्क अता
फरमाएंगे। मुझे अफसोस इस बात पर है कि मुसलमानों की अक्सरियत ने पहले 3 दरवाजे भुला दिए और आखिरी दरवाजे को ही लाजमी समझ लिया, जबकि इन 3 दरवाजों से रिस्क हासिल करना बहुत आसान है। यहाँ कोई मेरी बात से ये मतलब न ले कि मुलाजमत, कारोबार या मुआश का कोई भी दूसरा जरिया जो हमने इख्तियार किया हुआ है उसे छोड़कर बैठ जाएं और काम न करें। काम जरूर करें, लेकिन अगर हम चौथे दरवाजे के साथ साथ पहले 3 दरवाजों को भी इस्तेमाल करेंगे तो हम थोड़ी मेहनत में ही ज्यादा रिस्क मिलेगा, हमारी मुशक्कत कम हो जाएगी और हमारी कमाई गैर जरूरी जगहों पर नहीं लगेगी और हमारा माल जाया नहीं होगा। घर में रखी हुई मुर्गी को आप उसकी खुराक एक जगह बर्तन में रखकर दे दें तो वो कम वक्त और कम मुशक्कत में अपना पेट भर लेगी और खाना जाया भी नहीं होगा। अगर वही खुराक आप पूरे सहन में बिखेर दें तो उसे वही खुराक हासिल करने के लिए वक्त भी ज्यादा लगेगा और मुशक्कत भी करनी पड़ेगी और खाना जाया भी होगा। अब फैसला आप पर है कि आप किस दरवाजे को इख्तियार करते हैं। इमाम कुर्तबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कबीला अशारीन के लोग जब हिजरत करके मदीना मनवरा पहुंचे तो उनका तमाम सामान जो खाने पीने का था खत्म हो चुका था। चनाचा उन्होंने अपना एक आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भेजा कि हमारे खाने पीने का कोई इंतजाम किया जाए। वो आदमी जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के दरवाजे पे पहुंचा तो रसूलुल्लाह की आवाज आ रही थी जो कुरान पाक की इस आयत वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा की तिलावत कर रहे थे। ये आयत सुनते ही उसके दिल में ख्याल आया, जब अल्लाह ताला ने हर एक के रिज़्क़ का जिम्मा लिया है तो फिर हम तो इंसान हैं, जानवरों से गए गुजरे नहीं, वो जरूर हमारे लिए रिज़्क़ का बंदोबस्त करेगा। वो वहीं से वापस आ गया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ नहीं बताया। साथियों के पास पहुंचा तो सबको बुलंद आवाज से कहा, साथियों खुश हो जाओ, अल्लाह की मदद आने वाली है। वो समझे कि ये बंदा चूंकि रसूलुल्लाह के पास अर्ज करने गया था इसलिए रसूलुल्लाह ने खाना भेजने का वादा कर लिया होगा, लिहाजा वो खुशी खुशी अपने कामों में लग गए और मुतमईन हो गए। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि 2 बंदे एक बड़ा सा बर्तन लेकर आए जो गोश्त और रोटियों से भरा हुआ था और 2 बंदे खाना देकर चले गए। सबने शिकम सिर होकर खूब खाया, लेकिन अब भी काफी सारा खाना बच गया था। उन्होंने सोचा कि ये बचा हुआ खाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में वापस भेज दें ताकि बवक्त जरूरत इस्तेमाल हो सके। 2 आदमी खाना लेकर नबी करीम की खिदमत में हाजिर हुए और कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका भेजा हुआ खाना बहुत मजेदार था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सुना तो फरमाया कि मैंने तो कोई खाना नहीं भेजा था। एक बंदे ने कहा, या रसूलुल्लाह, हम बहुत भूखे थे, हमने भूख की हालत में आपकी तरफ अपना बंदा भेजा था कि हमें थोड़ा खाना इनायत फरमाए। इतने में वो बंदा भी आया, उसने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मैं आया तो आप कुरान पाक की आयत वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा पढ़ रहे थे, लिहाजा मैंने सोचा कि जो जात जानवरों के रिज़्क़ की जिम्मेदारी उठा रही है वो जात हमारी भी जिम्मेदार है, इसलिए मैं आपको कुछ बताए बगैर चला गया। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, ये रिज़्क़ मैंने नहीं बल्कि उस परवरदिगार ने भेजा था जो हर शय के रिज़्क़ का जिम्मेदार है। नादरीन, चिल्ला कशी करके खुदा को कोई हासिल नहीं कर सकता। मेरी ज़ियारत करने का बेहतरीन तरीका ये कि तुम गरीबों के काम आया करो, बेकसों का सहारा बना करो, जरूरतमंदों की जरूरत को पूरा किया करो, तो हम खुद तुमको अपनी ज़ियारत करवाया करेंगे। चूंकि दिन रात मेहनत में लगी रहती है और उसको खाक से रिज़्क़ मिलता है, अपना रिज़्क़ तलाश कर लेती है। मकड़ी जाला बनाती है, वो जाला इतना खूबसूरत और देखने के लायक होता है, मगर मकड़ी का मकसद जाला बनाना नहीं होता बल्कि अपने शिकार को पकड़कर अपनी खुराक बनाना होता है। इस तरह वो कामयाबियां हासिल करती हैं। कामयाब इंसान के पीछे इंसान की असल ख्वाहिश छुपी होती है। इस ख्वाहिश का बतौर मुताल्ला किया जाए तो कामयाबी का असल मफहूम समझ में आ सके। नाज़रीन इकराम, आज का अमल बहुत आसान सा है। नाज़रीन इकराम, आप जानते हैं कि दरूद पाक पढ़कर की जाने वाली दुआ कभी रद्द नहीं होती। अव्वल आखिर एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें, एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ भी दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 21 बार सूरत कौसर पढ़कर फिर आप एक तस्बीह शब में या सुबह के वक्त पढ़ लें, एक तस्बीह आप शाम के वक्त पढ़ लें और एक तस्बीह आप सोने से पहले पढ़ लें। तस्बीह के दाने पर आपने अल्हम्दुलिल्लाह या रब, अल्हम्दुलिल्लाह या रब, तस्बीह के हर दाने पर आपने अल्हम्दुलिल्लाह या रब, अल्हम्दुलिल्लाह या रब पढ़ लेना है। आप तरतीब इस तरह बना लें, 21 बार सूरत कौसर पढ़कर एक तस्बीह 100 दाने वाली आप सुबह के वक्त, एक तस्बीह दोपहर के वक्त और एक तस्बीह मगरिब की नमाज के बाद आप पढ़ लें, जैसे आपको आसान लगे। लेकिन आपने एक दिन में 3 तस्बीहात लाजमी पढ़नी है और हर तस्बीह में पहले 21 बार सूरत कौसर लाजमी पढ़ें। मोहतरम नाज़रीन इकराम, ये तस्बीह नहीं बल्कि दौलत का खजाना है। इसको अगर आप पढ़ना शुरू कर देते हैं, साथ में पंजगाना नमाज की पाबंदी शुरू कर देते हैं और अच्छा गुमान करते हैं, तो फिर आप देखिएगा कि आपके घर में कैसे खुशहाली आएगी। मैं बहुत सारे ऐसे बहन भाइयों को जानता हूं जिनको मैंने सूरत कौसर और अल्हम्दुलिल्लाह
अल्हम्दुलिल्लाह या रब, अल्हम्दुलिल्लाह या रब की तस्बीह के बारे में बताया, ये मेरी खुद आंखों देखा वाकया है, बल्कि आप इसे कह सकते हैं कि मैंने इसे राह से गुजरते हुए देखा। पहले उनके कच्चे मकानात थे, इतनी गुर्बत थी कि आगे पीछे चार दीवारी तक नहीं थी। अब वहां से गुजर हुआ तो वहां पर ऐसा महसूस होता है कि जैसे आलीशान महल खड़ा है। याद रहे कि इंसान आलीशान महल, आलीशान घर उस वक्त बनाता है जब उसकी रोटी के मसाइल हल हो जाते हैं और उसके पास ज्यादा पैसा आना शुरू हो जाता है, फिर वो इस पैसे से खूबसूरत घर भी तामीर करता है। मैं बहुत सारे ऐसे ऐसे बहन भाइयों को भी जानता हूं जो अपनी जिंदगी से उकता चुके हैं। उनके पास अगर आप सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट बैठ जाएं तो आपको ऐसा महसूस होगा, ऐ अल्लाह मैं कहां आ गया हूं, ऐ अल्लाह इस बंदे के हालात दुरुस्त फरमा दे। लेकिन जब उन लोगों को आप तस्बीह पढ़ने का बोलेंगे तो वो आपको बिल्कुल सीधा जवाब दे देंगे कि हम तो नमाज ही नहीं पढ़ते, तस्बीह पढ़ के क्या करना है। ऐसे लोगों के हालात अल्लाह कभी नहीं सुधारता, क्योंकि जब हमने ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमा पढ़ते हैं, फिर हमें कलमे के मुताबिक कलमे के नीचे रहकर अपनी जिंदगी गुजारनी पड़ती है। मैं उन बहन भाइयों से कहना चाहता हूं कि खुदारा पंजगाना नमाज की पाबंदी करें, ऐसा हरगिज ना करें। अल्लाह ने अपनी मखलूकात के लिए पहले से रिज्क की तकसीम को यकीनी बनाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको भी रिज्क, लाजमी रिज्क अता फरमाएगा। बस आप अल्लाह पाक को याद करके देखें, ये तस्बीह पढ़ के देखें, कोशिश करें कि पूरा दिन आप बावजू हालत में रहें तो आपके मामलात दुरुस्त गामजन हो जाएंगे। और मैं आपसे एक और बात अर्ज करना चाहूंगा कि ये आपके रिज्क के मसाइल सिर्फ आपके मसाइल नहीं है, बल्कि हमारे इस माशरे में अब ये एक आम सी बात बन चुकी है। ये परेशानी सिर्फ आप ही की नहीं बल्कि हर दूसरे बंदे के साथ यही फिक्र लाहक हो चुकी है। हर बंदा अब इसी सोच का शिकार हो चुका है कि आए कि वो अपने घर के अखराजात कैसे पूरे करे। ये महंगाई की वजह से हुआ है। इसका बेहतरीन हल ये है कि अल्लाह को याद किया जाए, अल्लाह से मांगा जाए, तो आपके मामलात इंशाअल्लाह खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। अगर आपका एक जूते का तस्मा भी टूट जाए तो वो भी आप अल्लाह से मांगे। आप अपनी हर परेशानी, हर मुसीबत, रंजो गम में जो भी आपकी जिंदगी में आते हैं, आप अल्लाह पाक से मुशावरत करने वाले बन जाएं तो फिर देखें आपके बेड़े कैसे पार होते हैं। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको अपने महबूब बंदों में शामिल कर लेता है और आपकी सारी तकलीफ, उलझने, परेशानियां हल फरमाकर आपकी जिंदगी में खुशियां पैदा कर देता है। नाज़रीन इकराम, जिस तस्बीह के बारे में मैंने आपको बताया, इस तस्बीह को आप कम अज कम 5 दिन लगातार कर लें। यकीन करें 5 दिनों में ही इंशाअल्लाह आपके रिज़्क के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। 5 दिनों में आपने नमाज की पाबंदी करनी है, मेरी बहनों ने भी पाबंदी करनी है और मेरे भाइयों ने भी पाबंदी करनी है। इंशाअल्लाह आपके मसाइल हल हो जाएंगे। और ये नहीं कि आपने नमाज सिर्फ 5 दिन अदा करनी है, बल्कि आप कोशिश करें कि आप पूरी जिंदगी नमाज को कायम करें। उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरों का भी भला हो सके। दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी तमाम मुश्किलात और परेशानियों को